दोस्तों, आपने मेरे इस YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स बाय डॉक्टर रक्षित आमेटा को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अभी वीडियो को एक बार पॉज करके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। पास ही बेल आइकन को दबाकर आप आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आप अपने मिलने वालों मित्रों में इसे अवश्य शेयर करें। मेरे सभी वीडियो आपको YouTube पर, Facebook, Instagram और Twitter पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो लोगों की सहायता करने के इस नेक उद्देश्य में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़ें, यही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं जिस वीडियो को आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना। दोस्तों, मनुष्य का जीवन हमने यदि लिया है तो यह तय बात है कि हमको कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म किया तो हार या जीत तय है। हर इंसान चाहता है कि उसके हर कर्म में उसे जीत ही मिले, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हमको हमेशा जीत मिलेगी ऐसा आवश्यक नहीं है, हमें हार के भी मुंह देखना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि हार ही जीत की तुलना में हमें और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करती है। सोना जो कि खानों से निकलता है, एक पत्थर की तरह, एक कोयले की तरह, बार बार आग में तपकर वह सोना निखरता है और मूल्यवान हो जाता है। तो ये जो हार है यही हमें एक सीख देती है कि अपने प्रयास में क्या कमी रह गई, उस कमी को हमें तलाश करना है और अगली बार फिर प्रयास करना है ताकि हम सफल हों। मजेदार बात दोस्तों यह है कि जीत कर यदि हम एक जगह रुक गए, अपनी मंजिल पर रुक गए, तो हमारी यात्रा रुक जाएगी। तो जीत जो है हमारी उस यात्रा को रोक देता है। और मजेदार चीज यह है कि जिस तरह से पानी है, यदि उसको आप स्थिर कर दीजिए, एक बार रोक दीजिए, तो उसमें गंध आ जाती है, वह बास जाता है, दुर्गंध आ जाती है। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है वो ताजा रहता है, उसमें दुर्गंध नहीं आती। तो जिंदगी चलने का नाम है। यदि मंजिल मिल गई, सफलता मिल गई, तो हम रुक जाएंगे, लेकिन यदि असफल हुए तो हम फिर प्रयास करेंगे, फिर अपनी मेहनत करेंगे। दोस्तों, हार जाने पर अधिकांश लोग कितने बार अपने लक्ष्य को बदल देते हैं या उस मंजिल को बदल देते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बजाय उस लक्ष्य या मंजिल को बदले, हम अपने रास्तों में कुछ ऐसी तब्दीली करें कि हम उस लक्ष्य को पा सकें। और हार हमें वही सिखाती है। तो जब कभी भी जिंदगी में आप किसी प्रयास में असफल हों, अपने दिमाग में एक बार ये शब्द अवश्य लाना, नेवर गिव अप, मुझे हार नहीं माननी है। उसके आप बात देखिए, ये शब्द आपको किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से शक्ति देता है। दो लोगों को मैं एक समान कार्य देता हूं, ये दृष्टांत है, आप सोचिए इस बारे में। बड़ी चट्टान, बहुत सारी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई किसी मैदान में। एक आदमी अपनी मनोवृत्ति के आधार पर सुबह से लेकर शाम तक अपने हथौड़े से एक ही चट्टान पर लगातार चोट करता रहता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी एक बड़ी चट्टान पर कुछ चोट करता है अपने हथौड़े से, वो चट्टान टूटती नहीं है, वो एक दूसरी चट्टान पर चला जाता है, फिर कुछ प्रयास करता है, फिर नहीं टूटती, फिर तीसरे पे चला जाता है, और ऐसा पूरे दिन करता है। शाम को जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो दोनों के परिणाम अलग अलग तरह के होते हैं। जहां एक व्यक्ति ने एक ही चट्टान पर पूरे दिन प्रयास किया, उसने शाम तक उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वहीं दूसरी ओर जो बार बार चट्टानों को बदलता रहा, वो किसी चट्टान को तोड़ नहीं पाया। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कितनी बार उसका आकलन करना है कि असफलता क्यों हमें मिली, हम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना पूरा प्रयास उसमें लगाएं, बजाय इसके कि हम अपने लक्ष्य को बार बार परिवर्तित कर दें। तो वो हमारे केवल एक विचलन देगा, मन के भागने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। उसेन बोल्ट का एक मैंने कहीं कथन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि अगले कई सालों तक उनका विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति संसार में नहीं आएगा, इसको लेकर वो आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा, मैं बात अहंकार के कारण से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दिन के 12 से 14 घंटे दौड़ने का अभ्यास करता हूं, और जिस दिन इससे ज्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति को आएगा वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को इंगित किया कि उनकी मेहनत ही उनकी सफलता उनके रिकॉर्ड के पीछे है। ऐसा ही एक दूसरा कथन मेरे को कहीं पर पढ़ने में आया जो ब्रूस ली के द्वारा कहा गया था। ब्रूस ली जो कि मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो दिन में 10,000 किक की प्रैक्टिस करता है। मुझे डर उस व्यक्ति से लगता है जो एक ही तरह की किक की 10,000 बार अभ्यास करता है, क्योंकि वो उसमें परफेक्शन ले आएगा। तो कहीं ना कहीं हम जिस भी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं उसके प्रति हम कितने संजीदगी से प्रयास कर रहे हैं, कितना हमने मानसिक रूप से अपने आप को उसके लिए दृढ़ निश्चय बना के रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण करता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या नहीं। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे को प्रयास करना है। एक गांव के चौक में एक प्रतियोगिता रखी गई एक खंबे पर चढ़ने की, और चिकना खंबा था, लोग लगातार उसमें पानी डाल रहे थे। प्रतियोगिता में 11 या 21,000 जो भी इनाम रखा, कई लोगों ने प्रयास किया। जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने का प्रयास करता, लोग उसमें पानी डालते, वो फिसल के नीचे आ जाता। लोग चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, बहुत चिकना खंबा है, और लोग उसमें प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो रहे थे। और कुछ लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे थे, यह सोचकर कि लोगों के सामने अपनी हंसी उड़ जाएगी, तो वो वहीं खड़े रहे भीड़ का हिस्सा बन के। लेकिन उनमें से एक लड़का आगे आया, दुबला पतला सा, और थोड़ी देर में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो पूरे खंबे के ऊपर चढ़ गया। उसको पुरस्कार में वो राशि दी गई। लोगों ने आश्चर्य किया कि वह कैसे इस पुरस्कार को प्राप्त कर लिया, दूसरे लोग नहीं कर पाए, जबकि उससे ज्यादा बलशाली लोग भी थे। तो किसी गांव के बुजुर्ग ने बताया कि ये लड़का बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। तो जब ये प्रयास करने के लिए आगे आया और चढ़ रहा था, तो लोग जो शोर कर रहे थे तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम विफल हो जाओगे, तुम कमजोर हो, ये सब शब्द उसको सुनाई नहीं दे रहे थे। उसको केवल अपनी योग्यता पे भरोसा था और धीरे धीरे करके वो चढ़ता रहा और उसने उस लक्ष्य को पा लिया। दोस्तों, यह हमारे साथ भी अपनी जिंदगी में होता है। जब कभी भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बहुत संभव है कि आपको अधिकांश लोग वो अपने जीवन में वो मिलेंगे जो आपको निराश करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे। बहुत कम लोग आपके ऐसे हितैषी होंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पाइए। एक छोटा सा दृष्टांत आप दिमाग में देखिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैं कोट करता हूँ। क्रिकेट के मैदान में जब एक बल्लेबाज पिच पे होता है, किसी तेज आती हुई गेंद को खेल नहीं पाता, वो मिस कर जाता है, तो हजारों की संख्या में बैठे हुए दर्शकों में से अधिकांश लोग बोलते हैं, या हम भी घर पर बैठकर टीवी देखते समय बोलते हैं कि क्या इस बॉल को चूक गए, इस बॉल पर तो छक्का लगा देना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस तरह का कमेंट कर रहा है, उसको बल्ला पकड़ाकर पिच पे भेजिए और वही बॉल उसको खिलवाइए। शायद उसके हाथ पैर जूझ जाएंगे, कपकपा जाएंगे उस बॉल की गति को देखकर, क्योंकि बहुत सरल होता है आलोचना करना, किसी को हतोत्साहित करना। लेकिन बहुत कम लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं या आगे बढ़ने की आपकी हिम्मत बनाएंगे, आपको सहयोग करेंगे आपके लक्ष्य को पाने में। तो आपको अपनी नजर को हमेशा ऐसे ही लोगों पर केंद्रित करना है जो आपको भरोसा दिलाते हैं। इसमें आपके विशेष रूप से आपके परिवार के सदस्य होंगे, आपके हितैषी होंगे, आपके मित्र होंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जीवन में बार बार असफलता मिलने पर भी निराश न होकर आपको अपना प्रयास बनाए रखना है। एक राजा, जिसके पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको हरा दिया क्योंकि वो शक्तिशाली था, और उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। अब राजा ने कई बार अपनी सेना को इकट्ठा किया, फिर आक्रमण किया अपने राज्य को पाने के लिए, लेकिन वो हर बार हारता गया, निराश होने लगा, और अंत में तो स्थिति ये आई कि उसको जान बचाकर भागना पड़ा जंगल में, और एक गुफा में अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। वह निराश होकर बैठा था, उसे लग रहा था जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, बार बार मैं हार रहा हूँ, मेरा राज्य में कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तभी उसने वहां देखा कि कुछ चींटियां हैं। उसने विशेष रूप से उसने एक चींटी पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो एक खाने का दाना लेकर दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। अपने शरीर से भी ज्यादा उसका वजन था उस अन्न का, लेकिन वो चींटी बार बार गिर रही थी। ऐसा कुछ बार नहीं, 10 बार 20 बार हुआ। उस राजा को लगा कि अभी अपना रास्ता बदल लेगी, अभी इस पे नहीं चढ़ेगी। लेकिन अंत में उसको आश्चर्य हुआ कि उस चींटी ने कई असफल प्रयास करने के बाद भी अपना प्रयास जारी रखा, और अंत में वो चढ़ गई और अपने बिल में उस खाने को ले गई। उस चीज को देखकर उसके मन में संकल्प आया कि जब एक छोटा सा जीव, चींटी के समान छोटा सा जीव, अपने बार बार असफल होने पर अपने प्रयास को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं 5 बार या 3 बार असफल होने पर अपने प्रयास को क्यों छोड़ूं। उसने अगली बार फिर अपनी सेना को एकत्रित किया, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी योजना के साथ उसने आक्रमण किया और अपने राज्य को जीतकर पुनः प्राप्त किया। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें प्रयास करना ही होगा। प्रयास होने पर सफलता मिलती है, अच्छी बात है, अहंकार में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर नया कोई लक्ष्य बनाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। सतत प्रयास जारी रखना ही हमारा जीवन है।
और हार यदि हमको मिलती है तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जिंदगी में हम ईश्वर से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और ईश्वर हमें वह देते हैं जो उनको हमारे लिए उचित लगता है। तो जिंदगी में अपनी पसंद का लक्ष्य प्राप्त न होने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ दूसरा बेहतर चुना होगा। कितनी बार कहते हैं कि एक रास्ता जहां बंद होता है तो ईश्वर आपके लिए कई रास्ते खोल देते हैं। और विशेष रूप से मैं अपना मैसेज उन लोगों को देना चाहूंगा जो असफलता से निराश होकर अपने जीवन में निराशा की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, या जीवन को समाप्त करने का सोच रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मानव जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है। इसको इतने सस्ते में हमें खोना नहीं है। एक लक्ष्य न मिलने पर जीवन को यदि आपने समाप्त कर दिया तो आने वाले अनेक अवसरों को आप खो देंगे। मेरा मानना है कि आप फिर उठिए और एक चुनौती के रूप में नए लक्ष्य को लीजिए और विजय हासिल कीजिए। एक कविता जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की है, वो मुझे विशेष रूप से प्रिय है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। डूबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, एक छोटा सा शब्द, जब भी निराश हो, असफल हो, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना, गिरकर फिर उठना, यही जीवन है। और आप सब अपने अपने उद्देश्यों को पाएं, अपने लक्ष्यों को पाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं, यही शुभकामनाएं मैं आप सबको दे सकता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।